Aphorism 53 in 6th edition. The true mild cure takes place only according to homeopathic method, which, as we have found by experience and deduction, is unquestionable the proper one by which healing art, the quickest, most certain and most permanent cure are obtained, since this healing art rests upon an eternal infallible law of nature. जो ट्रू मतलब जो होम्योपैथिक मेथड है उससे ट्रू एंड माइल्ड क्योर होती है. माइल्ड क्योर का मतलब है कोई जिसमें वायलेंस ना हो, जेंटल हो और कोई फोर्स ना अप्लाई किया जा रहा हो. ऐसी क्योर किससे पॉसिबल है? होम्योपैथिक मेथड से. विच वी हैव फाउंड, हमने 7 to 25 एफोरिज्म में देखा है. जैसे हमने 7th एफोरिज्म में टोटलिटी ऑफ सिम्टम को जाना और इसके बाद 8th एफोरिज्म में जाना कि इफ़ ऑल सिम्टम आर इरेडिकेटेड डिजीज इज ऑलवेज क्योर. सारे सिम्टम अगर निकल जाएंगे तो डिजीज़ क्या होगी? क्योर हो जाएगी. 9 to 17 हमने वाइटल फोर्स के बारे में जाना. इसके बाद 18 में टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज़ ओनली इंडिकेशन. टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही सिर्फ इंडिकेशन होता है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए. फिर 19 to 24 नॉलेज ऑफ मेडिसिन. 25 में मेरिट ऑफ होम्योपैथी. इतना सब जानने के बाद, इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद एक डिडक्शन, एक कंक्लूज़न निकाला गया जो कि क्या था? अनक्वेश्चनेबल है, जिस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है. द प्रॉपर वन बाई विच हीलिंग आर्ट द क्विकेस्ट एंड मोस्ट सर्टेन एंड मोस्ट परमानेंट क्योर. और इस मेथड से जब हम करेंगे मेडिसिन देंगे तो क्या होगा? क्योर कैसी होगी? क्विकेस्ट होगी, बहुत जल्दी होगी, सर्टेन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा एंड परमानेंट क्योर ऑब्टेन होगी. और ये किस पे बेस्ड होता है? इटर्नल इनफॉलिबल लॉ ऑफ नेचर. तो इटर्नल मतलब ऑलवेज ट्रू, जो चेंज नहीं होता है समय के साथ साथ, और लॉ ऑफ नेचर पे बेस्ड है ऐसी क्योर. द प्योर होम्योपैथिक हीलिंग आर्ट इज़ ओनली करेक्ट मेथड. प्योर होम्योपैथिक हीलिंग आर्ट क्या है? सिर्फ एक यही करेक्ट मेथड है. द वन पॉसिबल टू ह्यूमन आर्ट, द स्ट्रेटेन वे टू क्योर एज सर्टेन एज दैट देयर इज़ बट वन स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू गिवन पॉइंट. और ये जो इससे जो क्योर होती है वो एक स्ट्रेट वे होता है, एक सीधा रास्ता होता है. इसमें बहुत सोचना नहीं पड़ता है. स्ट्रेट एंड वे टू क्योर होता है. जैसे कि 2 पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होती है, वैसे होम्योपैथिक प्योर होम्योपैथिक हीलिंग आर्ट होती है. फिर देखते हैं 53 एफोरिज्म इन 5th एडिशन. ट्रू माइल्ड क्योर टेक्स प्लेस एज वी सी ओनली इन होम्योपैथिक वे. ट्रू माइल्ड क्योर कैसे होती है? सिर्फ होम्योपैथिक वे से ही पॉसिबल है. ए वे विच एज वी हैव ऑल्सो शोन अबव 7 to 25 in a different manner by experiences and deductions is also the true and only one whereby disease may be most surely, rapidly and permanently extinguished by healing art. For the mode of cure is found ऑन एन इटर्नल इनफॉलिबल लॉ ऑफ नेचर. इसमें भी सेम वही चीज़ बताई गई है कि ट्रू माइल्ड क्योर किससे? होम्योपैथिक वे से ही पॉसिबल है. और जैसे कि 7 to 25 एफोरिज्म में बताया गया है, और ये बहुत सारे एक्सपीरियंस और डिडक्शन से ये कंक्लूज़न निकला है. बहुत सारे एक्सपीरियंस से ऐसा कंक्लूज़न निकला है कि जो होम्योपैथिक मेथड से क्योर होगी, एक तो होम्योपैथिक मेथड बेस्ड होगा इटर्नल इनफॉलिबल लॉ ऑफ नेचर पे, और ये क्योर कैसी होगी? मोस्ट श्योरली, रैपिडली एंड परमानेंट. मतलब क्योर जो होगी श्योर होगी कि होनी ही होनी है, और रैपिड होगी, जल्दी होगी, और परमानेंट होगी, हमेशा के लिए हो जाएगी.